आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रमज़ान में वज़न कैसे कम किया जाए। रमज़ान में वज़न कम करना बहुत आसान है क्योंकि हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है। उसे आउटर सोर्स से कोई एनर्जी नहीं मिल रही होती है। वो मजबूर होती है कि बॉडी के स्टोर फैट्स को इस्तेमाल करे एनर्जी के तौर पर। लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं जब हम सोचते हैं कि हमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया और अफ्तारी पे हम ये सोचकर डबल इनटेक कर लेते हैं, तो जो हमने फैट स्टोर्स अपने बर्न किए होते हैं वो सब वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हमने उससे ज़्यादा जमा कर लिए अफ्तारी के टाइम। तो ऐसी सूरत में हमारा भूखा रहना किसी काम नहीं आ रहा होता। सहरी में ये सोचा जाता है कि हमने पूरे दिन भूखे रहना है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, और अफ्तारी में ये सोचा जाता है कि हमने सारे दिन से कुछ नहीं खाया इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। और यहाँ पे हम गलती करते हैं, यहाँ पे हम अपना वज़न बढ़ा रहे होते हैं। फास्टिंग जिस तरह से वज़न कम करवाती है इसी तरह ये हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाती है। जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं हमारे सेल्स स्ट्रेस में जाते हैं और इस तरह से हमारे सेल्स की स्ट्रेस से डील करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के काबिल बनता है। सहरी हेल्दी होनी चाहिए, उसमें तमाम फूड ग्रुप्स शामिल करें। किसी एक फूड ग्रुप पे फोकस नहीं करना बल्कि हर फूड ग्रुप को ऐड करें सहरी में ताकि हर किसी से फ़ायदा हासिल हो सके। रोटी आप पराठे की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आटा चक्की का होना चाहिए। इसके अलावा दलिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन को शामिल करें। प्रोटीन आपको देर तक एक्टिव रखता है। एनर्जी का इस्तेमाल करें। दही डिहाइड्रेशन पानी की कमी से बचाता है। अक्सर लोगों को पानी की कमी की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं, किडनी में पेन शुरू हो जाती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दही को अपनी सहरी में शामिल रखें। साथ सब्जी या सलाद का इस्तेमाल करें, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा और देर तक पेट भरा रहेगा। अफ्तारी पे सब कुछ नहीं खा लेना ये सोच कर के सारे दिन से भूखे हैं तो अब अपने स्टमक को खिला दें, ऐसा नहीं करना। अफ्तारी को लाइट रखना है, अपने स्टमक पर रहम खाना है, उस पर प्रेशर नहीं डालना। अपनी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करें, यानी कि जितनी आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के काम में, फास्टिंग स्टेट में या एक्सरसाइज करते हुए, उससे कम आपका इंटेक हो। कैलोरीज इंटेक कम हो और कैलोरीज का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम करनी है। आप अफ्तारी से पहले कर सकते हैं या फिर सहरी शुरू करने से पहले। एक्सरसाइज से बेसिकली मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपकी बैठे बैठे एनर्जी खर्च होने की मिकदार बढ़ जाती है और वज़न तेज़ी से कम होता है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है पानी को। अफ्तारी के बाद हम खाने पे फोकस ज़्यादा रखते हैं और पानी को साइड पे कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक ज़रूर रखें अफ्तारी और सहरी के दरमियान के ड्यूरेशन में ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचें। जब भी आपको भूख लगे आप पहले पानी की तरफ जाएँ और फिर कुछ। अक्सर हमारी बॉडी प्यास और भूख के दरमियान कन्फ्यूज़ हो जाती है। प्यास लगी होती है लेकिन स्टमक में हंगर पैंग स्टार्ट हो जाते हैं जिससे हमें फील होता है कि भूख लग रही है, लेकिन वो प्यास के सिग्नल्स होते हैं। तो पहले पानी की तरफ जाएं और बाद में कुछ खाएं। अब बात करते हैं तली हुई चीज़ों की, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब मेज़ सजी हो तो रुकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। करने का तरीका ये है कि आपने एक प्लेट पकड़नी है, उसमें एक समोसा डालना है, एक पकोड़ा डालना है और उसको अच्छे से देखना है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से खाना है। इससे आपको ये फीलिंग है कि हाँ मैंने खाया है, मैं किसी चीज़ से महरूम नहीं रही। वज़न भी कम होगा और आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, तो आप 2 दिन बाद पूरी प्लेट खा रहे होंगे समोसे पकोड़े की, जो कि वज़न फिर बढ़ा सकते हैं। अफ्तारी के बाद चाय की तलब सबको होती है क्योंकि अफ्तारी की एक आदत है कि जब वो पेट भर के खाती है तो उसको नींद आती है। ऐसी सूरत में चाय की ज़रूरत सबको होती है और चाय का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ आपने करना ये है, आपने दूध इतना रखना है और पानी इतना रखना है और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन चाय के साथ बिस्किट बिल्कुल भी नहीं लेने। अगर वज़न कम करना है तो बिस्किट्स को अवॉइड करें क्योंकि 2 से 3 बिस्किट के अंदर एक रोटी की जितनी कैलोरीज होती हैं और उससे पेट भी नहीं भरता। आप एक टाइम पे पूरा पैकेट ख़त्म कर जाते हैं, सोचिए एक टाइम पे कितनी कैलोरीज ले रहे हो ना। मीठे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना, दूध सोडा नहीं लेना, उससे सारी कैल्शियम ख़त्म हो जाती है। लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्क्वंजिंग पी जा सकती है, मिंट मार्गरीटा पिया जा सकता है और कोई भी वेजिटेबल जूस पिया जा सकता है बगैर चीनी के। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।